हेलो एवरीवन, आइए बेटा अपने यूट्यूब चैनल KVS सक्सेस टी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हाई स्कूल में या 9th में हो और त्रिकोणमिति पढ़ना चाहते हो, यानी टॉप करना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो आप इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो आपके न तो इंटरनेट बोतल यानी आपके किसी भी मतलब फालतू वाहियादा किसी काम से नहीं बनाई जा रही, सिर्फ आपके पढ़ने से संबंधित बनाई जा रही है। सिर्फ आपको इससे कुछ ना कुछ लाभ मिले। बेटा इस बात का भरोसा रखना, ये मत समझना कि कोई छोटा क्रिएटर है, कैसा नहीं है। एक बार क्लास में रुकना और कंटेंट को देखना कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा, ये आप खुद जज कर लोगे उसके बाद। बट हम कोई गलत चीज़ नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें आपको अच्छे नंबर दिलाने हैं। और आप पहले भी देख रखे हैं कि हमने कुछ जो कि हमारी ऑफलाइन क्लास में रहे थे बच्चे, उनके लिए हमने कुछ वो मॉक टेस्ट कराए थे इस पर, यानी जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन फंसे थे। आप देख सकते हो, एक बार हमने रिव्यू भी कराया था कई, यानी फिजिक्स का यानी साइंस का पेपर का कराया था, मैथ का पेपर का कराया था। टोटली हमारे क्वेश्चन सभी मिलते रहते हैं। एक बार आप फिर देख लीजिए। यहाँ पर आप यानी कई क्लास करा दी हमने आपको, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि आप बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो से समझें और आगे तक समझ के यानी एडवांस तक चलें। तो देखिए कहाँ से कि आज हमने कौन सी क्लास है, आज हमारी चौथी क्लास है शायद, हाँ। तो इसमें क्या है, आज हम यानी आपको देखो इस पर दिख रहा है ना, क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी हमने आपको उदाहरण बताए थे कुछ। आज आपकी NCERT वाली जो एक्सरसाइज है, हाँ क्वेश्चन आप NCERT से ही करें, मेरी बात माने तो उससे ही करें, उससे एग्जाम्पल लगाएं, उसमें से ही फंसना है आपका पेपर, तो ध्यान रखना बेटा। तो पहला क्वेश्चन आपको देखो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, तो इसमें दिख रहा है क्या कह रहा है कि sin थीटा बराबर है, यानी sin थीटा बराबर कितना है, इतना है, यानी sin थीटा बराबर 3√3/2। और सेकंड में पूछ रखा है कि sec थीटा अपन 13/12। और तीसरे में पूछ रखा है 10 11 यानी अपन 1 कहना पड़ेगा, क्यों कुछ नहीं है तो मन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे करना है, अरे अभी तक हमने देखो सभी क्लास देखी पहले क्रम से, तब समझ में आएगा, तब पता चलेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। क्यों इस क्लास से हमें जज करो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारी हर एक क्लास एक दूसरी क्लास से रिलेटेड है, यानी उससे बिल्कुल घनिष्ठ संबंध रखे। उसके बिना ये नहीं है, इसके बिना वो नहीं है, ऐसा है। जैसे कहते हैं ना, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, वही वाला इन दोनों में प्यार है भाई, समझ लीजिए आप। तो देखो सुनो क्या है कि यहाँ पर दे रखा है कि, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि साइन में क्या होता है कि लंबवत यानी एक त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज में एक कर्ण होता है, जो बड़ी वाली भुजा होती है, इन दोनों में लंब या आधार कोई सी भुजा रख सकते हो कोण के आधार पर। जिस तरफ कोण होगा, जिस भुजा पर कोण बन रहा होगा उसे आधार बोल देते हैं, और जिस पर नहीं है उसे लंब बोल देते हैं। ठीक है बेटा। साइन में क्या होता है मैंने बता दिया था, साइन में एक पर्पज यानी याद करने के लिए हो जाता है कि एक हो जाता है यानी लाल बट्टे का लिख लेते हैं ऐसे करके, तो ये वाला साइन का हो जाता है, ये वाला कॉस का, ये वाला टेन का। उल्टा कर दोगे तो ये नीचे से कॉट का, फिर ये सेक का, ये कोसाइन का, क्योंकि बता रखा है हमने तुम्हें पिछली क्लास में, तो ये आप बार बार नहीं बताएंगे। अब क्वेश्चन देखो देखते हैं। तो सिर्फ हमें क्या करना है, अभी हमने जो सीखा वही उसी का प्रयोग करेंगे। हमने सीखा भी कि हमने सीख रखी है पाइथागोरस प्रमेय सीख रखी है, और हमने क्या लंबवत कर्ण और ये आधार निकालना सीख रखा है। ठीक है बेटा। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन के लिए क्या होता है, लंबवत कर्ण होता है। ठीक है बेटा। और हमें क्या दे रखा है, लंब और कर्ण यानी दे रखा है, यानी आप कर लीजिए। नीचे क्या होता है, कर्ण बराबर दो रेखा लंब बराबर, तो आधार निकालना है, एक वजह कम है हमारी। आधार निकाला, किससे निकाला, हमने जल्दी के लिए कर लिया बेटा, हमने लिख लिया क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, आप जल्दी से सीख जाओ। तो पाइथागोरस प्रमेय से यानी इसका प्रयोग करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लिख लिया, सबका मान रख लिया। आधार का हमारे पास मान नहीं है, तो ABC का निकालना है हमें। 2 का वर्ग कर दिया 4 हो गया, और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 होगा, 3 को इधर लेके आए 4 - 3 हो गया, और इधर इसका वर्ग हटाएंगे तो उसमें अंडू लग जाएगा, यानी 1 पे अंडू लग जाएगा तो उसका मान 1 ही होता है। अंडू लगा दो तो कुछ भी लगा दो। ठीक है बेटा। आधार का मान निकल आया 1। अब ये कह रहा है कि सभी दो क्वेश्चन देख रखा है आपने, तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमने तुम्हें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करवा दिए, यहाँ पर देख लीजिए। इस तरीके से कर सकते हैं कि कॉस का क्या आधार बट्टे कर्ण होता है, देख लीजिए बेटा क्या है कि यहाँ तक तो इसी प्रकार से सभी निकाल दिए हैं जो जो मान दे रखे हैं। यानी 10 का क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। कॉट का क्या होता है, तो लंब बट्टे आधार होता है। कॉट का क्या होता है, आधार बट्टे लंब, इसका उल्टा हो जाता है। कोसेक का साइन का उल्टा हो जाता है, तो उसका उल्टा करके सभी के मान निकाल दिए बेटा। यहाँ से इसी प्रकार दे रखा है कि tan थीटा, यानी दूसरा निकाला, ये वाला दूसरा जो तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा होगा, दूसरा वाला क्वेश्चन किया हमने। तो दूसरा वाला क्वेश्चन इसी तरीके से बना लिया हमने। तो उसमें क्या, लंब बट्टे यानी लंब बराबर हो गया आधार, यानी 11 क्या है लंब है हमारा, तो लंब पे रख लिया हमने, ये लंब मान लिया।
और एक हमने आधार मान लिया। कर्ड निकालना था तो इसका पाइथागोरस प्रमेय हमने क्या सीखा अभी तक हमने ये सीखा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यहाँ से निकालेंगे कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और दोनों का वर्ग कर देंगे तो 11 का वर्ग कितना होता है 121, और 1 का वर्ग 1 ही होगा बेटा, जोड़ देंगे तो 122 का वर्गमूल, यानी इसके से इधर आ जाएगा तो वर्गमूल क्या होता है 122 का वर्गमूल अनुरूप में रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उससे स्वयं सभी निकाल देंगे, देखो ये निकाल दिया है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप यहाँ से, बाद में समझ कर लीजिए। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ड बराबर इतना हो जाता है, और कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ड इतना हो जाता है बेटा, कितना 1/√में 122, पता है ना, ठीक बेटा। कॉट यानी इसका उल्टा होता है, एक बात समझिए, देखो साइन मैंने बताया ना क्या होता है कि ध्यान रखना, क्योंकि पिछली वीडियो जब तक नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा बेटा, लाल बट्टे कक्का होता है, तो यानी लंब ये होता है, लंब एल के होता है कर्ड, तो लंब बट्टे कर्ड क्या हो जाता है साइन, क्या हो जाता है साइन, कह दो साइन थीटा कह दो, कुछ भी कह दो, मैंने ये भी तुम्हें बिल्कुल बारीकी से समझा रखा है कि थीटा क्या होता है, क्या कैसे होता है, कैसे लिखना होता है, ये भी सब कुछ बता रखा है आपको, आप क्लास में जाके देख सकते हो, ठीक है, पीछे जाकर पीछे क्लास पढ़ी हुई है उसमें देख सकते हो। और फिर होता है ये वाला आधार बट्टे कर्ड होता है कॉस, ये वाला, और ये होता है लंब बट्टे आधार होता है कॉट, सॉरी टेन होता है टेन, तो टेन पहले से दे रखा है, टेन का तो हमारे पास दे ही रखा है, और अन्य मान निकालेंगे, टेन को छोड़ के सभी निकालें। अब इसका उल्टा आधार बट्टे लंब कर देंगे तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, और कर्ड बट्टे आधार कर देंगे तो यानी कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और कर्ड बट्टे लंब कर देंगे कर्ड बट्टे कर्ड कहाँ गया भाई, देखो ये गलत लग गया थोड़ा सा, देखो सबका मान उसी का मान भी सेम है और इसका मान भी सेम है, देखो दिख गया। तो कोसेक का क्या होता है कर्ड बट्टे लंब, क्योंकि उल्टा होगा तो कर्ड ऊपर होगा लंब नीचे होगा, तो कर्ड हमारे पास कितना दे रखा है 122 किसमें अंडर रूट में, और लंब कितना दे रखा है 11, तो बेटा ये होगा, ठीक है, यहाँ से समझ लीजिए गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये वाला सेक थीटा बराबर 13/12, ये आप स्वयं करोगे, कैसे करोगे ऐसे ही आप बना लेना, देखो एक त्रिभुज बनाना, त्रिभुज बना के ऐसे कर लेना कुछ, तो कर्ड सबसे बजा इसमें बड़ी कौन सी है, यानी बड़ी क्या है सेक के लिए क्या होता है, सेक के लिए फॉर्मूला देखिए, सेक के लिए क्या होता है कर्ड बट्टे आधार, तो कर्ड बट्टे आधार, तो कर्ड क्या होगा 13 आधार कितना होगा 12, तो यहाँ पर कौन बनाओगे तुम ABC ले लो, तो यहाँ पर कौन बनाओगे तो ये क्या हो गया आधार हो गया, आधार कितना है 12, कर्ड कितना है 13, ये वाला निकालना है, ये निकालोगे तो इसका वर्ग करके इसे घटा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो कितना आएगा 5 आएगा बेटा, तुम डायरेक्ट निकाल लेना, उससे फिर मान निकाल देना सभी, ठीक है बेटा। आ जाइए अब दूसरे क्वेश्चन पे, आपको दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन, स्क्रीन पे देखो, पढ़िए स्क्रीन पे पहले एक बार क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका दूसरा का त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो AB बराबर दे रखा है 24 सेमी और BC बराबर दे रखा है 7 सेमी, तो निम्नलिखित के सभी के मान निकालिए, जो मान है वो निकाल दीजिए, इन सभी के मान निकालिए जो ये दे रखे हैं, जब इतना दे रखा है, तो बेटा हमने एक त्रिभुज बनाया जिसका B समकोण है, तो B समकोण बनाया, देखो 90 हो जाए, वो समकोण होता है 90 को बोलते हैं, बताइए तुम्हें। तो अब बेटा इस पे क्या होता है, मैंने बताया था कि जिस यहाँ पर कोण बने, जिस कोण की बात करता है, यानी 10 से या किसी जिस कोण की बात करता है उसी कोण पर आप क्या करोगे कि आप उसी का मान निकालोगे, उसी का मान निकालोगे आप जो पूछ यानी क्या रखा था बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकालना, देखो पाइथागोरस, पहले हमारा काम क्या है कि हमें एक भुजा पता है कौन सी BC, यानी हमने ले लिया, B को बना लीजिए, A यहाँ ले लीजिए या C यहाँ ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर B को यहीं लेना है क्योंकि समकोण बनाना है, तो हमने क्या ले लिया ABC, ठीक है बेटा। अब हमें पता चला कि पाइथागोरस में लगानी, यानी दे रखा हमारा AB, तो AB कितना 24 दे रखा है और BC कितना दे रखा है 7 दे रखा है, तो हमने 7 ले लिया बेटा। अब 7 लेने यहाँ पर रखने के बाद और तुम्हें पता चला कि इसके मान निकाला पाइथागोरस प्रमेय से, देखो कर्ड का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग लगा के, और ये लगाने के बाद हमें पता चला कि क्या करना है, किसका मान रखना है, तो यानी 24 का वर्ग कितना होता है 576 और 7 का वर्ग 49, और इसको जोड़ के कर देंगे 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, यानी कर्ड कितना निकला है हमारा 25। अब इससे हम सभी निकाल सकते हैं, साइन निकालेंगे तो ए वाला कौन ले लेंगे, ए वाला भाई, साइन के लिए देखो यहाँ से देखो साइन ए की बात कर, साइन वैसे कोई ए की बात करता है तो इस वाले कोण की बात कर रहा है, तो जिस जहाँ पर कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, इसे आधार कहेंगे, ये किसे क्या कहेंगे, इस ए के लिए आधार, इसे लंब, तो यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला है, देखो साइन ए का मान लंब बट्टे कर्ड, तो लंब क्या होगा बेटा इसके लिए 7 हो जाएगा, नहीं हाँ, कर तो 25 तो सेम रहेगा सभी के लिए। अब ऐसे इसके लिए आधार इसके लिए कौन सा हो जाएगा 24 वाला हो जाएगा, यानी ये वाला हो जाएगा, तो ये आधार हो गया 25 होगा। अब इसके लिए सी के लिए कौन सा कोण की बात करेंगे, इस वाले कोण की, तो इस वाले कोण पर आ जाएंगे तो आधार कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, लंब कितना हो गया, ये बस सी चेंज होगा, कर्ड तो बराबर रहेगा, तो साइन सी बराबर लंब बट्टे कर्ड, तो लंब कौन सा हो गया 24 और कर्ड कौन सा 25, कॉस सी आधार बट्टे कर्ड, तो इसके लिए आधार कौन सा हो गया, ये वाला 7 वाला, तो 7/25 कर्ड तो सेम रहेगा बेटा, ठीक है। यहाँ से आप सभी का मान निकाल दिया, हमें यहाँ से मान निकाल दिया। क्वेश्चन पर आ जाइए तीसरे पर, तीसरा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, देखिए स्क्रीन पर आ रहा है, पढ़ लीजिए जल्दी से एक बार पढ़िए, बहुत जल्दी पढ़िए, क्वेश्चन को बिना पढ़े हल मत कीजिए, पढ़िए जल्दी से। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि संलग्न आकृति में दे रखा है, आकृति हमने बनाकर रखी है, देखो चित्र में नहीं है तो इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन में दिखाई दे रही है, तो यहाँ से दिखाई दे रही है आकृति में क्या कह रहा है कि संलग्न आकृति में, पढ़िए जल्दी से 10p - cot r का मान ज्ञात कीजिए, यानी संलग्न आकृति, ठीक है। आकृति हमने बना दी, देख लीजिए इधर, देखिए ये दे रखा है कि
कि पी क्यू आर एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। पी आर कितना 13 है और पी क्यू कितना है 12। अब इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बेटा, क्योंकि हमें आधार नहीं पता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, पर आधार नहीं पता है। एक कोई भी दो भुजा दे रखी हो, तीसरी भुजा नहीं पता हो, तो किसी लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। इसीलिए तो उपयोग किया है उसका, तो हमने यहाँ से लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय लगाई, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर प्लस आधार का वर्ग प्लस बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। जिसको नहीं दिया है उसको रख लो। तो कर्ण दे रखा है, आधार नहीं दिया है और लंब दे रखा है, तो कर्ण में से लंब को घटाएंगे। 144 यानी 12 का वर्गमूल 44 वर्ग 44 होता है, 144 13 का होता है 169 यानी घटा दिया तो 25 का वर्गमूल होता है बेटा 5। तो नहीं आधार क्या निकला आएगा 5, आधार 5 निकला। अब हमारे पास तीनों बजाय आप कुछ भी निकाल सकते हैं, tan cos यानी कुछ भी निकाल सकते हैं। तो tan p निकालिए। p के लिए कौन सा, मैंने भी बताया था तुम्हें कि जिस कोण की बात करता है उसी तो इसी मानेंगे आधार। तो tan के लिए क्या होता है, लंबवती आधार होता है। तो लंब कौन सा हो गया इसके लिए 5। हाँ बेटा थोड़ा गड़बड़ हो गया था, गड़बड़ हो गया क्या 5 यानी, हाँ सही है। देखो ये भी गड़बड़ हो गया, देखो जानबूझ के मैं जल्दी जल्दी बनाया ना मैंने, तो बहुत दिक्कत आ रही है बेटा, बहुत ज़्यादा समस्या होगी। और आंसर आपका सेम है, क्योंकि दोनों आंसर क्यों सेम है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कॉट है, कोई दिक्कत नहीं। अभी सही कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि 10 p बराबर लंबवट्टे आधार होता है। तो लंब इसके लिए कौन सा होगा बेटा 12, कौन सा होगा इसके लिए लंब होगा 12, यानी सॉरी सही तो है, यानी इस पर हो गया तो लंब इसके लिए हो गया 5, यानी p की बात कर रहा है ना, तो ये तो आधार हो गया और p हो गया 5, यानी लंब कितना हो गया आपका 5 और आधार कितना हो गया बेटा, आधार हो गया हमारा, यानी आधार हो जाएगा 12, 5/12, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है बेटा। अब समस्या क्या है, आगे क्या रहेगी, आगे ऐसे चेंज करना कॉट के लिए कॉट आर। अब कॉट आर इस वाली बात कर रहा है, तो आर ये क्या होता है आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना, आधार इस वाले के लिए कितना 5 है, नहीं है, और लंब कितना हो जाएगा 12। तो ये तो सही बेटा, ये तो सही। अब यहाँ से दिक्कत आएगी, ठीक। तो 12/5 यानी 0 आंसर आना चाहिए, तो इसका तो 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों समान है, माइनस होना है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 10 का क्या मान है 5/12। चलो और आसान हो गया बेटा तुम्हारे लिए, और आसान हो गया। इसका भी 5/12, इसको काट दो, आंसर क्या आया 0 आया। ऐसा कुछ नहीं है, क्या आएगा आंसर 0 आएगा, ठीक है बेटा। नहीं समझ आएगा तो दोबारा से एक बार करके देख लेंगे, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थवा क्वेश्चन देखिए आप, फोर्थवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन यानी, आप पहले उसको पढ़ लीजिए क्या दे रखा है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। पढ़िए एक बार जल्दी से क्वेश्चन को, पढ़ने के बाद देखिए क्या है कि साइन ए बराबर दे रखा है कि 3/4 और कॉस से tan a का मान निकालना है। तो बेटा देख लीजिए जल्दी से देखें कि साइन ए बराबर यानी ये लंबवट्टे आधार हो जाता है, क्योंकि होता है तो लंब का मान इतना हो गया, आधार का इतना हो गया। अब चित्र नहीं बनाया हमने, चित्र आप खुद बनाएंगे, बस पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर यानी दोनों का वर्ग करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना आएगा, ये हमारे पास आ गया बेटा, ये कर्ण का मान निकला 5। जब कर्ण का मान 5 निकलेगा बेटा तो हमारे पास तीनों होगी, कर्ण आधार लंब तीनों होगी, तो लंब आधार और कर्ण तो कुछ भी निकाल सकते हो। फिर कॉस निकालोगे तो कॉस का क्या होगा, ए आधार अपॉन कर्ण, तो आधार कितना हो गया 4 और कर्ण कितना है 5 हो गया बेटा। अब ऐसे ही हमारे पास tan ही निकालेंगे, तो tan क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है हमारा 3, देखो यहाँ से 3 है, और आधार कितना है 4, ये भी निकला है हमारा, यहाँ से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए पाँचवा क्वेश्चन जल्दी से देखो, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, जल्दी से पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार, पढ़ लिया तो अब देखिए ये दे रखा है आपको 15 cot a बराबर 8 और साइन ए cos सेक ए का मान बताइए अलग अलग करके। तो इसको ये गुणा में दे रखा है, इधर लेके आएंगे, भाग में नहीं आ जाएगा, भाग में आया तो क्या बन गया, 8/15 बन गया, वही बनाना चाहिए हमें, यही तो हम बना रहे थे, ये बना रहे थे। तो क्या हुआ, ये तो हो गया आधार, क्या हो गया बेटा, ये हो गया आधार, तो सुनो ये हो गया आधार। तो बेटा और तो अब कट निकालना है, तो आधार का वर्ग प्लस वो लंब का वर्ग ये हमने लगा दिया। लगाने के बाद दोनों को ऐड किया, 289 बन गया। 289 का मतलब क्या हुआ बेटा कि 289 का मतलब स्पष्ट होता है कि 17 का वर्गमूल होता है, 17 का वर्गमूल। तो यहाँ से भी मान निकाल सकते हो, हमारे पास तीनों मान हो जाते हैं तो कुछ भी निकाल सकते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजा आ जाए तो कुछ भी निकाल सकते हैं। हम त्रिकोणीय अनुपात में से कोई सा अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, यानी लंबवत टिकट तो लंब का मान 15 और इससे 17 आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू बेटा, अब ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं हो तो बेटा आगे शेयर जरूर करें, इतना मेरे लिए कर सकते हो। और